नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। एक तरफ मोदी शाह जिद पर अड़े हैं कि वो इसी सत्र में वक्फ संशोधन बिल लाकर रहेंगे और दूसरी तरफ जो देश भर के मुसलमान हैं, जो मुस्लिम संगठन हैं, वो सड़कों पर हैं और इस बिल का पुरजोर विरोध कर रहे हैं और उनके साथ है पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि मोदी और शाह बिल ला रहे हैं और मुसलमान उसका विरोध कर रहे हैं या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसका विरोध कर रहा है। असली सवाल ये है कि क्या इस बिल पर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान, जिनकी बैसाखियों पर मोदी सरकार टिकी हुई है, वो बेचैन हैं क्योंकि उनसे उनका वोट बैंक फिसलने का खतरा है। इसीलिए अब ये लोग खुलकर सामने आ रहे हैं और बयान भी दे रहे हैं। तो क्या वाकई में ये लोग मोदी सरकार का खेल खराब करने जा रहे हैं? क्या मोदी सरकार की मुसीबतें बढ़ाने जा रहे हैं? कुछ खबरें मैं आपको दिखाऊंगी और इस वक्त में जो खबरें चल रही हैं और इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार इनके मन में चल क्या रहा है। तो सबसे पहले बात चंद्रबाबू नायडू की, जिनकी बैसाखियों पर मोदी सरकार टिकी हुई है। सबसे ज्यादा इनके 16 सांसद हैं जो मुस्लिम वोट बैंक की बदौलत सत्ता में आए हैं। क्या नायडू फाइनल फैसला करने जा रहे हैं इस बिल पर? और ये बात ऐसे ही नहीं कही जा रही है, ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि चंद्रबाबू नायडू विजयवाड़ा में इफ्तार पार्टी में जब शामिल होने के लिए पहुंचे तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। रोजा इफ्तार पार्टी में पहली बार चंद्रबाबू नायडू ने इस मुद्दे पर खुलकर बोला और उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वक्फ बोर्ड में मुसलमानों की जो प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करूंगा, मैं ये बिल पास नहीं होने दूंगा। उन्होंने कहा कि हम वक्फ की संपत्तियों को सुरक्षित करने का काम करेंगे, हम किसी भी कीमत पर मुसलमानों का नुकसान नहीं होने देंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जैसे पहले हमने एक बार रद्द किया था, इस बार भी रद्द कर देंगे। तो सवाल ये है कि ईद के बाद जब ये बिल आता है, जैसा कि अमित शाह कह रहे हैं, तो क्या चंद्रबाबू नायडू फाइनल डिसीजन ले सकते हैं? क्योंकि सियासत में रातों रात कुछ भी हो सकता है और अब बचे हैं केवल और केवल 3-4 दिन। और अब इसी मामले में मुस्लिम समाज की जो सबसे बड़ी संस्था है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इनका कहना है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एनडीए में भले ही रहे, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम वो वक्फ बोर्ड के मामले में ये जो बिल आ रहा है सिर्फ और सिर्फ इसका विरोध कर दे, इसके लिए संसद में वोट ना करे, मोदी जी का साथ ना दे। और अगर ऐसा हो गया और आखिरी वक्त में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने संसद में इस बिल पर मोदी सरकार का साथ नहीं दिया और इस बिल के फेवर में वोट नहीं किया, तो मोदी शाह की भारी फजीहत हो जाएगी और देश की सियासत में बहुत बड़ा भूचाल भी आ सकता है। लेकिन होगा क्या, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। वहीं अब बात करें नीतीश कुमार की, तो 26 मार्च को जब पटना में मुस्लिम संगठनों का विरोध हुआ तो बड़ी तादाद में मुसलमान इकट्ठा हुए। इस विरोध प्रदर्शन के बीच नीतीश कुमार खुद तो सामने नहीं आए, लेकिन नीतीश के करीबी जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने धरने के बीच जेडीयू का स्टैंड क्लियर करते हुए कहा कि जब तक मुसलमानों की शंकाएं दूर नहीं होंगी तब तक ये बिल सदन में पास नहीं होगा। तो नीतीश ने भी कह दिया, यहाँ पर कहलवा दिया, या यूं कहें कि कहलवा दिया कि ये बिल जो है तब तक पास नहीं होगा जब तक मुसलमान इससे सहमत नहीं होंगे। अब तीसरे हैं चिराग पासवान और उनकी बात करें तो उनका भी वोट बैंक जो है वो मुस्लिमों के ही इर्द गिर्द घूमता है। इसीलिए जब मुस्लिम संगठनों ने ये ऐलान किया कि हम इन लोगों की इफ्तार पार्टी में नहीं जाएंगे, तो उसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ चिराग पासवान का भी नाम शामिल था कि भाई जितने भी मुस्लिम संगठन हैं वो चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं होंगे। इसीलिए पहली बार खुले तौर पर राष्ट्रीय न्यूज चैनल में इंटरव्यू देते हुए चिराग पासवान ने भी कह दिया, ये कहना उचित समझा कि इस देश में नमाज पढ़ने को लेकर के जो बहस हो रही है वो कितनी बेकार की बहस है। खबर भी देखिए मौजूद है और खबर में लिखा है कि ये सब फालतू की बातें हैं। सड़क पर नमाज पढ़ने पर बैन को लेकर बोले चिराग पासवान, बीजेपी से अलग राह। अब खबर में आगे क्या लिखा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये सब फालतू की बातें हैं, इस पर चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, इन सब बातों का कोई मतलब ही नहीं है। देश में कई बड़े विषय हैं जिस पर चर्चा करनी चाहिए। चिराग ने आगे कहा कि ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने से देश में असहमति का वातावरण बनता है, तनाव का माहौल बनता है, संप्रदायों के बीच में टकराव की स्थिति पैदा होती है। जो जैसे करते आया है इतने सालों से करता रहेगा। ये सब मुद्दे नहीं होते तो आप मुझसे मेरे मंत्रालय और विभाग के बारे में पूछते।
वहीं जब चिराग से पूछा गया कि इन सब मुद्दों पर तो उनके सहयोगी यानी कि एनडीए के जो घटक दल हैं वही कर रहे हैं, तो चिराग ने कहा कि मैं अपने सहयोगियों की ही बात से सहमत नहीं हूं। धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जब मैंने इफ्तार पार्टी दी तो मैं तिलक लगा कर गया था। ये मेरी व्यक्तिगत आस्था है। आपके धर्म के सम्मान के लिए मैं अपने संस्कार तो नहीं भूलूंगा। कई लोग तिलक नहीं लगाते, तो क्या वो हिंदू नहीं है? अगर मेरे सहयोगी ऐसे मुद्दों को तूल देते हैं तो मैं उनसे भी सहमत नहीं हूँ। आज की तारीख में देश में और भी कई बड़े मुद्दे हैं। ये सारी बातें चिराग पासवान ने कही और एंकर ने ये सवाल किया और उनका सवाल इस रूप में था एंकर का कि आप विरोध कीजिए कि आखिरकार ऐसा कैसे हो रहा है। तो उन्होंने इस पूरे सवाल को लेकर कहा कि कैसी बहस कर रहे हैं, हम 21वीं सदी के व्यक्ति हैं और अभी अगर ये सब मुद्दे ना हो रहे होते, ये सारी बेकार की चीज़ है। अगर ये ना होते तो आप मुझसे मेरे विभाग के बारे में, मेरे काम के बारे में पूछ रहे होते। तो अब सवाल ये है कि क्या चिराग पासवान अपनी जो राजनीतिक जमीन है, अपना जो वोट बैंक है, वो बचाने के लिए ये सब कुछ कह रहे हैं या फिर वजह कुछ और है? क्योंकि वो साफ तौर पर यहाँ पर एनडीए से अलग राह अपना रहे हैं। वैसे इस बिल को लेकर के नायडू और नीतीश और चिराग पासवान का ही दिल नहीं घबरा रहा है। कई और लोग हैं जिनको मुस्लिम वोट बैंक चाहिए होते हैं, वो भी घबरा रहे हैं। उनमें से ही एक हैं जयंत चौधरी। जयंत चौधरी की पार्टी है आरएलडी और आरएलडी एनडीए में है और बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। मोदी जी ने इनको मंत्री भी बनाया हुआ है अपनी सरकार में। लेकिन जयंत चौधरी आजकल परेशान है क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनकी जो राजनीति है उसमें जाट और मुसलमान मिलकर इनको जिताते हैं। तो इन्होंने एक बड़ा स्टैंड लिया है। दरअसल इन दिनों जो उठापटक चल रही है यूपी के मेरठ में नमाज को लेकर, बहुत कुछ हुआ कि सड़क पर और छत पर नमाज ना पढ़ें, अगर पढ़ेंगे तो पासपोर्ट रद्द कर देंगे, ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर देंगे और भी बहुत कुछ ऐसा कहा गया। लेकिन एक बड़ा स्टैंड जयंत चौधरी ने लिया। उन्होंने इसमें मुसलमानों का साथ दिया और बाकायदा एक ट्वीट करके योगी की पुलिस की कड़ी आलोचना की और यहीं से एक नैरेटिव सेट हो गया कि जयंत चौधरी भी क्या इस मामले में मुस्लिम्स के साथ खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। तो क्या जयंत चौधरी, जिन्होंने एक बहुत ही अप्रत्याशित ट्वीट किया, क्या जब संसद में वक्फ बिल पेश होगा तब भी उसका विरोध करेंगे? ये सवाल खड़ा होता है। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, इन सब के सब ये लोग परेशान हैं कि कहां लाकर फंसा दिया है मोदी जी ने। क्योंकि जो मुस्लिम संगठन हैं वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप एनडीए छोड़ दीजिए, लेकिन उनका सिर्फ इतना कहना है कि आप इस बिल को छोड़ दीजिए वरना हम आपको छोड़ देंगे। तो अब देखना ये होगा कि आने वाले 3-4 दिनों में क्या होने जा रहा है और इसका सारा दारोमदार चंद्रबाबू नायडू पर है। इसलिए आने वाले दिनों में, 3-4 दिनों में संसद में क्या कोहराम मचने जा रहा है, ये बिल पास होगा नहीं होगा, चंद्रबाबू नायडू आखिरी वक्त में हाथ खींच लेंगे या नहीं खींचेंगे, ये सारे बड़े सवाल खड़े होते हैं और इन सवालों के जवाब आने वाले 3 से 4 दिनों में यानी कि ईद के बाद पता चल जाएगा जब संसद में ये बिल रखा जाएगा। अमित शाह ये बिल लेकर आएंगे। देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।